दोस्तों, ब्रिस्बेन में भारत की तरफ से केएल राहुल ने 84 और 77 किए हैं जडेजा ने। मगर आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज़्यादा भारी होंगे, क्योंकि उनके रन्स की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची। फॉलो ऑन से बचने का मतलब एकदम साफ नजर आ रहा है कि शायद टीम इंडिया ये ब्रिस्बेन मैच बचा पाए, मीन ड्रॉ की तरफ चला जाए। थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू दीज थ्री बैटर्स के इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, खासकर आकाशदीप ने, जहां पर एक दफ़ा लगा था कि फॉलो ऑन हो सकता है टीम इंडिया को, मगर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया। मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी। केएल राहुल ने खेली, वो एक सीजन्ड बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज वहां से उठा लें, ये केएल राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं और खासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया मैंने इसलिए बोला कि शुभमन गिल जो उनके सबसे भरोसेमंद एक इमर्जिंग स्टार के तौर पर सामने आए, बल्कि बहुत से इंडियन समझते हैं कि विराट कोहली के बाद ये उनकी गद्दी संभाल सकते हैं। उनके 500 हैं और भारत के बाहर उनका सिर्फ एक 100 है, वो भी बांग्लादेश में। मतलब सब कॉन्टिनेंट से बाहर उनका कोई 100 नहीं है। यानी 2020-21 के बाद सीना कंट्री में शुभमन गिल ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें एक भी 50 नहीं, 50 छोड़िए 40 रन भी नहीं। उनका हाईएस्ट रन 36 है और टोटल उन्होंने सिर्फ 200 रन किए हैं। और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भारत से बाहर निकल के वो रन क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि अभी अब बांग्लादेश वाली सीरीज देखिए उन्होंने 100 किया, उससे पहले इंग्लैंड वाले जो इंग्लैंड ने टूर किया था भारत का, उसमें 200 उन्होंने किए थे। बट कमिंग बैक टू ब्रिस्बेन टेस्ट, अभी जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें थोड़ा सा शायद इंडियन क्रिकेटर्स को हौसला रहे कि अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, और मुझे लगता है काफ़ी चांस है, क्योंकि 193 का के एडवांटेज है अभी भी ऑस्ट्रेलिया को। 252 पर नो आउट हैं भारत के। अगर 5-6 ओवर और निकाल लेते हैं भारतीय बल्लेबाज आखिरी रोज आकर, और बीच में फिर बारिश की प्रेडिक्शन भी है, बीच में फिर बारिश होती है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अगर कम से कम 25-30 ओवर्स तो खेलने पड़ेंगे उनको 100-150 रन ऊपर करने के लिए, क्योंकि मान लें कि अभी 190 रन हैं, अगर यहाँ पर भी आउट कर लेते हैं तो कम से कम 100-150 रन तो ऊपर जरूर करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं करेगा कि 300 रन बना के इंडिया को कह के आए बारी लें, कम से कम 350 रन तो वो करेगा, जिसके लिए उनको 25-30 ओवर्स तक तो खेलना पड़ेगा। इनकेस इतना खेलना पड़ता है, फिर बारिश हो जाती है, उस बीच में आपने फिर एक बार इंडिया को पूरी तरह से आउट करना है, तो एक मुश्किल टास्क है कि पहले खुद आकर 150 रन करना, फिर बारिश ना हो और फिर पूरी टीम इंडिया को के 3 हिस्से में आप ख़त्म कर दें, लाइक 2 सेशन में ख़त्म कर दें। मुश्किल लग रहा है, बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, बट एक चांस शायद अगर थोड़ा सा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़रूर है। बट अब ज़्यादातर ये ड्रॉ की तरफ टेस्ट जा रहा है। उसमें आप कह सकते हैं केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है, और इसमें साथ जडेजा ने भी दिया, ज़बरदस्त 50 की है, और अपने आइकॉनिक स्टाइल के साथ उस 50 को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। बट अगेन आकाशदीप ने और बुमराह की जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है वो भी ठीक ठाक किस्म की रही है, और अभी नॉट आउट है। अभी जाकर वो 2-5-7 ओवर मजीद ज़ाया कर सकते हैं लास्ट टाइम में आकर, बट डिपेंड करेगा कि आगे फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कैसे करता है, क्योंकि फॉलो ऑन से तो बच गए हैं। फॉलो ऑन से बचने का साफ मतलब है कि टीम इंडिया ने, जो मुझे लग रहा है कि ये फॉलो ऑन ये अगर टेस्ट में ड्रॉ होता है तो इनके लिए लकी रहा कि ये आखिरी इनिंग्स में लास्ट पार्टनरशिप इनके लिए बड़ी कारआमद रही, वरना ये मैच उनके हाथ से निकल सकता था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि फॉलो ऑन ही टीम इंडिया की जीत है यहाँ पर दरअसल, क्योंकि टेस्ट मैच हार से तो WTC के फाइनल वाली रेस से ऑलमोस्ट, मैं नहीं कहूँगा कि बाहर हो जाते, बट मैथमेटिकली तो इन रहते, बट चांसेस बहुत मुश्किल रह जाते। अब ड्रॉ की सूरत में वो चांस थोड़ा सा बना रहेगा कि आगे जाके 2 टेस्ट मैचेस हैं, आप फिर वो दोनों टेस्ट मैच जीतें, ऑस्ट्रेलिया 2 हारा होगा, फिर जाके वो श्रीलंका से एक आधा मैच हार जाए, तो के सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। बट अभी तो ब्रिस्बेन टेस्ट है और एक दिन इसमें बाकी है। एटलीस्ट ये वो टेस्ट है इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में जो कि 5 रोज तक गया, बट थैंक्स टू रेन, अदरवाइज शायद इसका फैसला भी पहले हो पाता। ओवरऑल हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर बात हो रही। रोहित शर्मा से उम्मीद थी कि शायद लंबी बारी खेल पाएंगे, मगर रोहित शर्मा का स्कोर 10 से ऊपर नहीं बन पाया है, और ऑस्ट्रेलिया में अब तक जो 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनके अंदर वो थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं। इससे पहले वो जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, वहाँ पर जब इनको हार हुई है, उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म चल रहा है रोहित शर्मा के ऊपर कि उनका बल्ले से रन्स नहीं बन रहे, और फिर उनकी कप्तानी को लेकर भी काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है। सबसे बढ़ के उनके वेट को लेकर बहुत बात की जा रही है कि शायद उनका वेट एक फिटेस्ट क्रिकेटर वाला नहीं है। अच्छा, एक स्लिप में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा भी था और कुछ कैच उनके ड्रॉप भी हुए। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क ज़रूर आई है। इस
इनिंग के अंदर मैं एक बल्लेबाज को देखना चाह रहा था, नितेश रेड्डी को, क्योंकि अब तक की 4 इनिंग्स में, इस इनिंग से पहले अब तक की 4 इनिंग्स में बड़ा ज़बरदस्त खेले थे। यहाँ पर वो बोल्ड तो ज़रूर हुए मगर इनसाइड एज हुआ और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैड लक उनके साथ रहा, अदरवाइज वो एक अच्छे टच में ज़रूर नजर आए थे। 16 रन किए। ओवरऑल हम भारत की परफॉर्मेंस का देखें, जो आज के दिन और जो कल के दिन रही, जायसवाल महज 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। 84 रन किए, 60 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं केएल राहुल, और केएल राहुल ओवरसीज में अच्छा खेल रहे हैं। लाइक सीना कंट्री में इनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बाकी बल्लेबाजों की निस्बत थोड़ी बेहतर है, और ये बात इसलिए खास है कि केएल राहुल की इंडियन टीम में शमूलियत के ऊपर बड़े सवाल उठाए जाते रहे हैं कि इनको टीम इंडिया में क्यों खिलाया जा रहा है, ये रन्स तो हो नहीं रहे और बैट पैच और बला पता नहीं क्या क्या बातें होती रही हैं। मगर 139 बॉल पर 84 रन किए और ज़बरदस्त खेले। शुभमन गिल 3 बॉलों पर 1 रन। विराट कोहली फिर 3 रन नाकाम रहे। ऋषभ पंत जिनको बहुत रेड किया गया, उन्होंने सिर्फ 9 रन किए हैं ओवरऑल इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर, कि ये एक अहम मोहरा हो सकते हैं, मगर 9 रन किए उन्होंने। रोहित शर्मा 27 बॉल पर 10 रन, 2 चौके लगाए, 37 की स्ट्राइक रेट बनता है इनका। जडेजा ने 123 बॉल पर 77 रन किए, 7 चौके और 1 छक्का लगाया, 62 की स्ट्राइक रेट उनकी बनती है। और नितेश रेड्डी जो मैं देखना चाह रहा था, 61 बॉल पर 16 रन किए, 1 चौका, 26 की स्ट्राइक रेट इनकी है। सिराज 11 बॉलों पर 1, जबकि जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। और खास बात यह है कि आकाशदीप ने 27 रन किए, 31 बॉल पर 2 चौके, 1 छक्का, और उससे खास बात कि इनकी स्ट्राइक रेट तमाम बल्लेबाजों से बेहतर है जो कि 87 की है। वैसे 1 छक्का जसप्रीत बुमराह ने भी लगाया, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ 1 छक्का इन्होंने भी लगाया कि इससे पहले बल्लेबाजों में सिर्फ जडेजा ने 1 छक्का लगाया था और किसी बल्लेबाज ने कोई छक्का नहीं लगाया। तो यह है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस एट ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन के ऊपर काफ़ी उम्मीद थी क्योंकि पिछला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ब्रिस्बेन ने टीम इंडिया ने अपना के जीत के झंडे गाड़े थे और एक खास मुकाम हासिल किया था, और लग रहा था कि शायद इसमें पलट कर वार करेगी। बट एक तरह से ये भी थोड़ा लकी ज़रूर चल रहा है कि बारिश हुई है, पूरी तरह से मैच हो नहीं पा रहा, और 5 दिन भी बारिश की प्रेडिक्शन है, और मुझे लगता है कि ये मैच अब ड्रॉ की तरफ जाएगा। आपको क्या लगता है इस मैच का रुख किस तरफ हो सकता है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।